नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी जेब और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। जिन स्रोतों का हमने अध्ययन किया है, उनके आधार पर हम आधुनिक पूंजीवाद यानी मॉडर्न कैपिटलिज्म के उन सिद्धांतों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने धन की असमानता को इतनी तेजी से बढ़ा दिया है। ये एक बेहद रोचक और आंखें खोल देने वाला सफर होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। आज की चर्चा का रोड मैप बहुत क्लियर है। हम 6 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। ट्रिकल डाउन का भ्रम, फ्रीडमैन और उनकी प्रॉफिट थ्योरी, फिशर का मनी वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, फार्मा की मार्केट एफिशिएंसी, आर्थिक विकास और खुशी के बीच का अलगाव और आखिर में एक नए संतुलन की तलाश। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द ट्रिकल डाउन इल्यूजन। क्या वाकई अमीरों का पैसा छनकर नीचे आता है? यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। हम लगातार सुनते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, स्टॉक मार्केट नई ऊंचाइयों को छू रहा है, पर फिर भी एक आम इंसान को आर्थिक समृद्धि अपनी पहुंच से इतनी दूर क्यों लगती है? ये महसूस क्यों होता है कि चाहे जितनी मेहनत कर लें, आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा है? यहीं से इन स्रोतों का मुख्य विश्लेषण शुरू होता है। हमारी सोर्स मटेरियल इस बात को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। एक पुरानी थियरी है ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की, जिसमें यह माना जाता था कि अगर टॉप पर वेल्थ बनेगी तो वो धीरे धीरे नीचे आम लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन स्रोत बताते हैं कि वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। पैसा नीचे आने के बजाय एक फ्लड अप इफेक्ट देखने को मिल रहा है, यानी आर्थिक नीतियां लगातार नीचे से पैसा खींचकर सिर्फ और सिर्फ ऊपर बैठे अमीर तबके के पास इकट्ठा कर रही हैं। अब सवाल है कि ये फ्लड अप हो कैसे रहा है। इसके पीछे 3 बड़े आर्थिक विचारकों के सिद्धांत हैं, जिन्हें हम यहाँ बिग एफ्स कह सकते हैं: फ्रीडमैन, फिशर और फार्मा। स्रोत का आर्ग्यूमेंट ये है कि जब इन तीनों की थ्योरीज को पूर्ण मुक्त बाजार यानी एब्सोल्यूट फ्री मार्केट के आदर्शों के साथ मिला दिया जाता है, तो एक बेहद खतरनाक और अस्थिर आर्थिक माहौल बनता है। और यही वो कॉकटेल है जो इस असमानता को बढ़ा रहा है। आइए पहले एफ की तरफ बढ़ते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन और कॉर्पोरेट प्रॉफिट को लेकर उनकी थ्योरी। फ्रीडमैन का सिद्धांत, जिसे स्रोत एक बड़ी फैलेसी या भ्रम मानता है, काफी पॉपुलर है। ये थ्योरी कहती है कि एक कॉर्पोरेशन का एकमात्र लक्ष्य बस एक ही गोल होना चाहिए, और वो है किसी भी तरह से प्रॉफिट कमाना। इन स्रोतों के मुताबिक जब पूरी दुनिया की कंपनियां अपना ध्यान सिर्फ एक इस बिंदु पर केंद्रित कर लेती हैं, तो इसका रियल वर्ल्ड में असर बहुत ही भयानक असमानता के रूप में निकल कर आता है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं का टकराव होता है। एक तरफ है हर क्वार्टर में जल्दी से जल्दी प्रॉफिट निकालने की अंधी दौड़, जिसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चेजिंग कहते हैं, और दूसरी तरफ होती है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन, जहाँ कंपनियां ऐसी ठोस चीजें और सर्विसेज बनाती हैं जो सच में समाज और भविष्य के काम आएं। स्रोत दर्शाता है कि आज की दुनिया में पहली वाली आइडियोलॉजी हावी हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट वाली माइंडसेट का नतीजा क्या निकलता है? स्रोत के आंकड़े बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसकी वजह से एम्प्लॉयज की तनख्वाह में रुकावट आ जाती है, ग्राहकों को मिलने वाली क्वालिटी या वैल्यू गिर जाती है, और लंबे समय में खुद उस कंपनी की स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। बेसिकली ये अप्रोच ठोस वैल्यू क्रिएट करने के बजाय बस पैसा बनाने की स्पीड को प्राथमिकता देता है। अब आते हैं दूसरे एफ पर, इरविंग फिशर और उनका मनी वेलोसिटी का सिद्धांत। चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। फिशर की थियरी ये मानती थी कि इकोनॉमी में जितना ज्यादा पैसा छाप कर आएगा, महंगाई उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन हमारे स्रोत इस धारणा को बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड बताते हैं। उनका कहना है कि महंगाई सिर्फ इस बात से नहीं बढ़ती कि पैसा कितना है, बल्कि इस बात से बढ़ती है कि पैसा कितनी तेजी से घूम रहा है, जिसे मनी वेलोसिटी कहते हैं। इसे 2 हिस्सों में बांट कर देखिए। एक है लो वेलोसिटी पैसा, जो दुनिया की लगभग 7% निचली आबादी के पास होता है। ये पैसा रोजमर्रा की जरूरतों में, जैसे किराया और खाने पीने में, धीरे धीरे चलता है। दूसरी तरफ है टॉप 30% का हाई वेलोसिटी पैसा। ये पैसा सर्वाइवल के लिए नहीं होता। ये स्टॉक्स और रियल एस्टेट में अचानक और बेहद तेजी से स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी के लिए घूमता है। यहाँ एक जबरदस्त पॉइंट रखता है। इकोनॉमी में जो महंगाई यानी इन्फ्लेशन आता है, वो आम लोगों की तनख्वाह बढ़ने से नहीं आता। असल महंगाई आती है इस हाई वेलोसिटी स्पेक्यूलेशन से। जब लोग और कॉरपोरेशंस तेजी से रियल एस्टेट खरीदते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग में पैसा घुमाते हैं और लालच में दाम बढ़ाते हैं, तब आम आदमी के लिए चीजें महंगी हो जाती हैं। तीसरे और आखिरी एफ की बात करते हैं, यूजीन फार्मा और मार्केट एफिशिएंसी का सिद्धांत।
अब यहाँ स्रोत जिस थ्योरी को डीकंस्ट्रक्ट करता है वो सच में थोड़ा हैरान करने वाली है। फार्मा की थ्योरी कहती है कि मार्केट हमेशा परफेक्ट और एफिशिएंट होता है, लेकिन स्रोत आर्ग्यूज करते हैं कि मार्केट असल में किसी चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसकी सच्ची अहमियत को रिवॉर्ड नहीं करता। इसके बजाय मार्केट आजकल सिर्फ उस स्पीड और लिक्विडिटी को रिवॉर्ड करता है जिससे जल्दी पैसा बनाया जा सके। इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ सिंगापुर या केमन आइलैंड्स जैसे छोटे फाइनेंशियल हब्स हैं। ये खुद शायद ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन वहाँ पैसा इतनी तेज़ी से घूमता है कि वो अथाह वेल्थ कैप्चर कर लेते हैं। और दूसरी तरफ बड़े देश हैं जहाँ असल में फैक्ट्रीज लगती हैं, प्रोडक्शन होता है, लोगों की मेहनत लगती है, पर वो इस ग्लोबल वैल्यू को वापस हासिल करने में पूरी तरह पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि जिन्हें हम इफ़िशिएंट मार्केट्स कहते हैं वो असल में समाज का भला करने में इफ़िशिएंट नहीं है। स्रोत कहता है कि ये मार्केट्स सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव वेल्थ को भौगोलिक रूप से एक जगह इकट्ठा करने में बहुत तेज हैं। ये कैपिटल को रियलिटी से पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर देते हैं। चलिए अब पांचवें हिस्से पर आते हैं, डीकपलिंग ग्रोथ फ्रॉम हैप्पीनेस। इन सबका रियल वर्ल्ड अंजाम क्या है? स्रोत यहाँ एक टर्म यूज करते हैं, द ग्रेट डीकपलिंग, यानी एक बहुत बड़ा अलगाव। डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि पिछले 30 सालों में हालांकि फाइनेंशियल स्टिमुलस लगातार बढ़ा है और स्टॉक मार्केट इंडेसेस 3 गुना तक बढ़ चुके हैं, फिर भी अमेरिकन इकोनॉमी का एक्चुअल ठोस विकास लगभग 3% से भी कम ही रहा है। फाइनेंशियल दुनिया भाग रही है, पर असली इकोनॉमी रुकी हुई है। और यही वो जगह है जहां फ्लडिंग अप इफेक्ट का जीता जागता सबूत नजर आता है। स्रोत द्वारा प्रस्तुत किए गए इस डेटा ग्राफ में ध्यान देने वाली बात है कि बॉटम 90% आबादी की संपत्ति एकदम स्ट्रेट लाइन में रुकी हुई है। उनकी ग्रोथ कहीं खो सी गई है, जबकि उसी दौरान टॉप 1% की संपत्ति एकदम से रॉकेट की तरह आसमान छू रही है। इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, हम आखिर अचीव क्या करना चाहते हैं? स्रोत के हिसाब से सबसे बड़ा ह्यूमन कॉस्ट ये है कि पिछले 50 सालों में रियल जीडीपी तो बढ़ी है, लेकिन लोगों की एवरेज खुशी यानी हैप्पीनेस इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट हो गया है। आर्थिक प्रगति ने इंसानों को बेहतर जिंदगी और खुशी देने का जो वादा किया था वो पूरी तरह टूट चुका है। आखिरी हिस्सा, फाइंडिंग अ न्यू बैलेंस। इस आर्थिक ढांचे में असली विकास को कैसे वापस लाया जाए? सिर्फ वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन यानी सिर्फ कुछ लोगों के पास धन इकट्ठा होने और असल आर्थिक विकास के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्रोत एक न्यू बैलेंस की बात करता है, जिसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, ऐसी चीजों का सस्टेनेबल प्रोडक्शन जो वाकई काम आती हैं। दूसरा, पूरे समाज में आर्थिक समानता यानी इक्विटी का होना। और तीसरा, इंक्लूसिव पॉलिसीज जहां ग्रोथ का फायदा हर तबके तक पहुंचे, तभी सच्चा विकास हो पाएगा। इन सभी बातों को देखते हुए इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही सिंपल पर जरूरी सवाल जहन में आना चाहिए। अगली बार जब आप सुने कि स्टॉक मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है, तो जरा सोचिए, इसमें असल में किसकी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है? क्या ये देश और आम लोगों का विकास है या सिर्फ उस तेजी से घूमते हुए हाई वेलोसिटी पैसे का? आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।